हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका आपके चैनल द इकोनॉमिक्स हब। माय नेम इज़ अनंत। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जिसको हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड सेविंग, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। इसको कुछ लोग एंट बोलते हैं, कुछ एंटी बोलते हैं, कुछ आंटी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या है ये डिफरेंस बिटवीन, पढ़ते हैं इन सब में होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स एंड सेविंग क्या होती है। सेविंग्स आप सबको पता है क्या होती है। सेविंग का मतलब क्या होता है? सेविंग का मतलब होता है जो पैसा हम लोग थोड़ा सा अपनी इनकम से अलग निकाल के रख देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेविंग। अब एक्स एंड सेविंग क्या होती है, तो सबसे पहले एंड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एंट और एंटे या जो भी है, एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? डिज़ायर्ड। डिज़ायर्ड का मतलब क्या होता है? जो आप चाह रहे हैं या जो आप प्लान कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। इट रेफर्स टू डिजायर्ड सेविंग और प्लान सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। सपोज आपने सोचा कि हम फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 तक आते आते हम कम से कम 1 लाख रुपए की क्या करेंगे? सेविंग करेंगे। तो 1 लाख रुपीज़ की हम सेविंग करेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्स एंड, मतलब डिजायर्ड सेविंग। आप चाह रहे हैं इतना क्या करें? सेव करें। ठीक है, दीज आर द सेविंग विच पीपल इंटेंड टू मेक इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक, आप चाह रहे हैं 1 साल के अंदर हम क्या करें? इतना सेव करें जिससे हम भविष्य में इसको यूज़ कर सकें। तो दिस इज कॉल्ड एक्स एंड, मतलब डिजायर्ड सेविंग, जो आप चाह रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब कहते हैं ना, पोस्ट बाद में। एक्चुअल में हमने चाहा कि हम इस साल 1 लाख रुपए की सेविंग करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हम कर कितनी पाए। इट रेफर्स टू द एक्चुअल सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। हमने सोचा कि 1 लाख रुपए की हम सेविंग करेंगे। अब हो सकता है 1 लाख रुपए से कम की हो सकता है 1 लाख रुपए से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, जो एक्चुअल में हमें आउटपुट मिला। दिस एस्पेक्ट ऑफ सेविंग इज कंसीडर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब हमने एक्चुअल में सेविंग करी है तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट नेशनल इनकम में भी क्या करेगा? कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो एक्स एंड का मतलब क्या हो गया? जो हम चाह रहे हैं सेविंग, मतलब डिजायर्ड सेविंग। और एक्सपोस्ट का मतलब क्या हो गया? सिंपल से शब्दों में, जो एक्चुअल में हम कर पाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्स एंड और एक्सपोस्ट सेविंग। नेक्स्ट वी हैव एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या करती है? फर्म करती है। और सेविंग हमेशा क्या करता है? एक हाउस होल्ड करता है, मतलब एक घरेलू इंसान करता है। इट रेफर्स टू द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। अब वही चीज़ एक्सेंट है, तो फर्म भी चाह रही है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करें और प्लान कर दिया इतना इन्वेस्टमेंट करने की। मतलब 2023-2024 में वो प्लान कर रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ का क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ड्यूरिंग द 1 ईयर, 1 साल के भीतर। दिस इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज इंटेंडेड टू बी मेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर हम अपनी इकोनॉमी में, हम अपने फर्म में इतना इन्वेस्टमेंट करें। इट डज नॉट इंक्लूड अनप्लान इन्वेस्टमेंट। इसमें अनप्लान इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होता है। अनप्लान मतलब जो हमने प्लान नहीं किया और अननेसेसरी या अनसर्टेन हो गया। अनप्लान इन्वेस्टमेंट इज लाइक अनसोल्ड स्टॉक। जैसे आपके पास गुड्स हैं, वो बच के बिके नहीं हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री का मतलब आप सबको पता है, जो आपके पास स्टॉक है वो रखा हुआ है। अनडिजायर्ड इन्वेंट्री रखी हुई है, जो आपने ना चाहते हुए मंगानी पड़ी और वो अभी तक ऐसी रखी हुई है। तो सिंपल से शब्दों में हम पढ़ें, एक्सटेंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्सटेंड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हम चाह रहे हैं इतना इन्वेस्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पोस्ट। हमने सोचा कि हम 1 लाख करोड़ का क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक्चुअल में कितना हुआ? बाद में पोस्ट कितना हुआ? दिस इज कॉल्ड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, लाइक एक्चुअल सेविंग। एक्चुअल सेविंग की तरह क्या है? ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। दिस एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंसीडर इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एक्चुअल में कितना हुआ, हमने अपनी इकोनॉमी को कितना कंट्रीब्यूट किया, तो ये हो गया आपका एक्सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यह हमने क्या क्या पढ़ा? एक पढ़ा हमने एक्स एंड सेविंग, फिर हमने पढ़ा एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, फिर हमने पढ़ा एक्सपोस्ट सेविंग, फिर हमने पढ़ा एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, नहीं, एक्स एंड सेविंग हो गया, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपोस्ट अब ये है हमारा भैया, ये दिस इज एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमने एक्स एंड इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया। एक्स एंड इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ लिया क्या होता है? एक्स एंड इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हम क्या कर रहे हैं? डिजायर्ड,
हम चाह रहे हैं इतना इन्वेस्टमेंट हो। और एक्स पोस्ट सेविंग, एक्सेंट सेविंग क्या होती है, जो हम चाह रहे हैं डिजायर्ड सेविंग इतनी सेविंग हो। एक्सेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट हम चाह रहे हैं इतना इन्वेस्टमेंट हो। एक्सपोज सेविंग एक्चुअल में हम कितना सेव कर पाए, ऐसे ही एक्चुअल में हम कितना क्या कर पाए, एक्चुअल में कितना हम इन्वेस्ट कर पाए। दिस इज ऑल अबाउट एक्सेंट, एक्सेंट, एक्सपोज सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल से शब्दों में मैंने आपको समझाया। एक्सेंट क्या होता है, डिजायर, एक्सेंट क्या होता है, डिजायर। पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, कहते हैं ना पोस्ट बाद में एक्चुअल में हुआ कितना। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोस्ट, एक्सेंट, एक्सेंट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बहुत कम शब्दों में मैंने आपको समझाई। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपके कोई डाउट है तो आप मेरे इस चैनल पे जाके क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह के डाउट्स हैं आपके क्लास 10th के, 11th के, 12th के, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड, आप सीधा मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं। मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन शॉर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं जल्दी।